एक्स्ट्रा माइंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुल 10 योजनाएं हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक एक करके उन सभी योजनाओं के बारे में आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली योजना से। पहली योजना है हमारी हृदय योजना। लॉन्च डेट है इसकी 21 जनवरी 2015। उद्देश्य था इस योजना का भारत के प्राचीन 12 नगरों के सर्वोन्मुखी विकास एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए। 12 नगर थे जहाँ के विकास और वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको संरक्षण देने के लिए योजना बनाई गई थी। ये 12 नगर कौन से हैं, आइए उनको जान लेते हैं। तो ये 12 नगर हैं आपके काशी, मथुरा, गया, अमृतसर, अजमेर, बेलंकनी, वारंगल, बादामी द्वारका, अमरावती, पुरी और कांचीपुरम के 2 शहर। ये आपके 12 नगर हैं। अगली योजना है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लॉन्च डेट है इसकी 22 जनवरी 2015। उद्देश्य था लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंग अनुपात को कम करने के लिए। लिंग अनुपात लड़के लड़कियों के बीच में डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ये योजना लॉन्च की गई थी और 22 जनवरी 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। प्रारंभ तिथि लॉन्च डेट है इसकी 22 जनवरी 2015। उद्देश्य था माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। जो भी माता पिता उनकी लड़की की आयु 10 वर्ष से कम है तो लड़की के नाम से वे अपना खाता खोल सकेंगे बैंक में। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष। लॉन्च डेट है 25 दिसंबर 2014। उद्देश्य है इसका कि जो भी बच्चे जो वंचित थे इलाज से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, जो बच्चों में ज़्यादातर बीमारियां होने की आशंका रहती है उसको दूर करने के लिए जो इलाज होता है उससे, तो आपकी बीमारियां हैं जैसे काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ऐसे जितनी भी बीमारियां हैं इनके इलाज से जो वंचित थे उनको सभी को इलाज, बच्चों को इलाज मुहैया कराया जाए, इसलिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। 2014 में लॉन्च किया गया था और इनका मिशन था कि 2020 तक ऐसे सभी बच्चे जो इलाज से वंचित है उनका टीकाकरण किया जाए ताकि ये बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएं। अगली है आपकी मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी लॉन्च डेट है 19 फरवरी 2015। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से लॉन्च हुई थी। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका उद्देश्य था पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। अब मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यहाँ स्वास्थ्य यहाँ पे मानव स्वास्थ्य से नहीं, यहाँ पर जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं तो जो खेतों में मिट्टी है वो कितनी उपजाऊ है इसकी जांच करना, कौन सी फसल यहाँ पे ज़्यादा अधिक पैदा होगी, अच्छी पैदावार होगी, इस चीज़ की जांच करना, ये सब मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत आता है। तो ये 19 फरवरी को लॉन्च हुई थी और उद्देश्य था आपका पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। लॉन्च डेट है 15 जुलाई 2015। उद्देश्य था युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाया जा सकेगा। ये आपके PMKVY इस नाम से भी आपको जान सकते हैं आप इसे। PMKVY के सेंटर होते हैं हर शहर में। आप जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो PMKVY का सेंटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया जाता है लड़कों के लिए, चाहे लड़कियां भी कर सकती हैं, और स्पेशल गर्ल्स के लिए जैसे सिलाई और भी कई तरीके की स्किल्स हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती है। इसके जरिए स्किल्स सीखने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट से आप कहीं पर भी जॉब पा सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लॉन्च डेट है 8 अप्रैल 2015। नई दिल्ली से लॉन्च हुई थी। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। तो असंगठित क्षेत्र जान लेते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? तो असंगठित क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो 1948 के फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं।
सरल भाषा में आपको बताएं तो एक तरीके के अव्यवस्थित और अनौपचारिक उद्योग होते हैं। जैसे आप कहीं अपने घर के आसपास देखेंगे तो कुछ लोग होते हैं, आदमी और औरत, जो घरेलू कामकाज करते हैं दूसरों के घर में। कोई मोटर वर्कशॉप हो गई, परचून की दुकानें, साइकिल साइकिल मरम्मत की दुकानें हो गई, छपाई प्रेस, खोमचे खोके, ये आपके असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ये आपके कोई ज़्यादा संसाधन यूज़ नहीं करते हैं, जैसे पानी बिजली ऐसी ये संसाधन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन इनसे रोज़गार बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। अब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपको कोई गारंटर दिखाना होता है, आपको गारंटी किसी की दिखानी होती है, तभी आपको बैंक से लोन मिलता है। लेकिन इनको लोन कोई नहीं देता था जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। इसलिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में जितने भी छोटे कारोबारी हैं सभी को लोन मुहैया हो सकेगा। वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और लोन आपको बगैर कोई गारंटी के मुहैया हो सकेगा। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। कब लॉन्च हुई? 9 मई 2015 को ये लॉन्च हुई है। उद्देश्य था इसका, पेंशन के प्रावधान वाली योजना है। 18 से 40 आयु वर्ग के आप बीच में तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। ये लाभ आप कब ले सकते हैं? जब आप, ये एक तरीके से आप असंगठित क्षेत्र के लिए ही योजना समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में है, वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसे मासिक तौर पर 210 रुपये सरकार को देने होते हैं। पहले उसको अटल पेंशन योजना के तहत अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। मासिक 210 रुपये उसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन जब वो जिस दिन रिटायर ले लेता है व्यक्ति, और उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो उसे 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन मिल सकती है इस योजना के तहत। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। लॉन्च डेट है 15 अगस्त 2014। इस योजना के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। उद्देश्य था प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा, पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने के लिए। सीधी सीधी सरल भाषा में बोलें तो इसमें जितने भी देश के अंदर नागरिक हैं जिनका बैंक खाता नहीं था, तो उनका बैंक खाता खोला गया है। लास्ट योजना है आज की स्टैंड अप इंडिया योजना। लॉन्च डेट है 5 अप्रैल 2016। इसका उद्देश्य क्या था? इसके अंतर्गत जो कुछ महिलाएं हैं या कुछ लोग हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं, यहाँ पर महिलाएं केवल अनुसूचित जाति जनजाति से नहीं, वो महिलाएं किसी भी वर्ग की हों, और अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, ऐसे लोग जो जिनके पास टैलेंट तो भरपूर है लेकिन वो सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी मेंटरशिप के अभाव में या फिर पैसों के अभाव में, उन्हें कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो अपना व्यवसाय आगे बढ़ा पाएँ या कोई काम शुरू कर पाएँ। इसीलिए आपकी स्टैंड अप इंडिया योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत आपको लोन मुहैया कराया जाएगा। जो भी आप परेशानी फील करते हैं, बीच में आपको कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, उससे आपको निजात मिलेगी। ये उद्देश्य था इस योजना का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।